तो दोस्तों इरोस नाउ की नई वेब सीरीज मोदी हो चुकी है रिलीज। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी वेब सीरीज का रिव्यू करेंगे, अपना एक रिएक्शन देंगे, साथ ही बात करेंगे कि क्या था सीरीज में अच्छा, क्या था बुरा और क्या यह सीरीज देखने लायक है या फिर नहीं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, चर्चा बुरानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों बेसिकली ये वेब सीरीज हमारे इंडिया के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लाइफ पर आधारित है, जिसके अभी सिर्फ 5 एपिसोड्स ही आए हैं, जिसके अंदर हमें उनका बचपन और इमरजेंसी का टाइम पीरियड दिखाया गया है। दोस्तों बात करूं परफॉर्मेंस की, तो मोदी जी के बचपन को फैजल खान ने पर्दे पे काफ़ी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मोदी जी की जवानी के रोल को पोर्ट्रेट किया आशीष शर्मा ने, और उनकी दमदार एक्टिंग हमें इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलती है। जिस तरीके के हाव भाव एक्सप्रेशंस उनके चेहरे पे आते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस वेब सीरीज के अब तक केवल 5 एपिसोड्स ही आए हैं। तो मोदी जी किस तरीके से सीएम बने, किस तरीके से पीएम बने, ये अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, और इसी कारण से अभी तक हमें इस वेब सीरीज के अंदर महेश माथुर देखने को नहीं मिले हैं। शुरू के 5 एपिसोड्स में उनके फादर का रोल पोर्ट्रेट कर रहे हैं दर्शन जरीवाला। उनका इस वेब सीरीज में इतना स्क्रीन स्पेस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उनका जितना भी काम है वो उन्होंने ठीक ठाक तरीके से किया है। माँ के रोल के अंदर प्राचिशा पांड्या ठीक लगी है। इस वेब सीरीज के अंदर हमें महेश मार्कंड भी देखने को मिलते हैं, जो कि इस वेब सीरीज में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पोर्ट्रेट कर रहे हैं। इस वेब सीरीज के अंदर वे एक वकील है और आरएसएस के एक सदस्य हैं, और इस कैरेक्टर को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही स्ट्रांगली स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है। इस वेब सीरीज के अब तक 5 एपिसोड्स आए हैं, एंड इन 5 एपिसोड के अंदर केवल 2 ही टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जो कि है मोदी जी का बचपन और इमरजेंसी का टाइम। एंड इन दोनों चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया गया है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। पर्सनली इनके बचपन के कुछ ऐसे सीन्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि अगर नहीं भी दिखाते तो भी काम चल जाता। इसी कारण से ये वेब सीरीज काफ़ी लंबी लगती है, कुछ कुछ जगहों पर काफ़ी उबाऊ, काफ़ी पकाऊ लगती है। आई गेस एडिटिंग थोड़ी शार्प होनी चाहिए थी और लेंथ थोड़ी कम होनी चाहिए थी। वेब सीरीज का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड जिस तरीके का सेटअप और आर्ट डिजाइनिंग इस वेब सीरीज के लिए की गई है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। सीरीज की कहानी 1964 से 1975 के इर्द गिर्द घूमती रहती है, एंड उस टाइम पीरियड को रिक्रिएट करने के लिए अच्छी खासी मेहनत की गई है, ये हम फील कर सकते हैं। इस वेब सीरीज में कई सारी चीज़ें रियल है तो कई सारी चीज़ें फिक्शनल भी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मेकर्स ने शुरुआत के अंदर ही एक डिस्क्लेमर डाल दिया है कि इस वेब सीरीज के अंदर फैक्ट्स भी है एंड फिक्शन भी है। अब दोस्तों बात करें कि मुझे इस वेब सीरीज में क्या क्या चीज़ें फिक्शनल लगी, तो पहली चीज़ तो ये कि जिस टाइम देश में इमरजेंसी लगी थी उस टाइम नरेंद्र मोदी जी आरएसएस में थे, एंड उनकी उम्र थी 25 साल। उस टाइम इनसे बड़े बड़े एज के नेता आरएसएस में थे, लेकिन हमें सीरीज में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि आरएसएस के असली अध्यक्ष तो हमारे मोदी जी ही हैं। तो बेसिकली इस वेब सीरीज में पूरी तरीके से मोदी जी को एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, जो चीज़ कहीं ना कहीं कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा खड़कती है। साथ ही इस वेब सीरीज के अंदर जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उनको हद से ज़्यादा क्रूल एंड कह सकते हैं कि ऐसा दिखाया गया कि जैसे वे हिटलर है। एंड इस पूरी वेब सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि मोदी जी बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। आई मीन यार सीरियसली उस टाइम वे एक बच्चे थे तो उन्हें थोड़ा बच्चों की तरह दिखाना चाहिए था। बट दोस्तों इस वेब सीरीज में कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे धर्मशास्त्र वाला जो सीन है वो काफ़ी अच्छा है, एंड एक सीन के अंदर मोदी जी फौजियों को चाय पिलाते हैं, वो सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों सीरीज का डायरेक्शन किया है डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने, जो कि इससे पहले ओ माई गॉड एंड 102 नॉट आउट जैसी मूवीज़ को बना चुके हैं। तो जब कोई डायरेक्टर ऐसी मूवीज़ को बना चुका है तो उनसे उम्मीदें ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर वे उन उम्मीदों पर खरे उतरते नहीं है। आई मीन कई जगहों पर हमें ये वेब सीरीज भटकी हुई सी लगती है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि बिना फालतू का प्रवचन दिया जा रहा है। हालांकि इन 5 एपिसोड्स के अंदर कहानी को नॉन लीनियर तरीके से पेश किया गया है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर कनेक्शन बैठते नहीं है, एंड हम बोरियत फील करते हैं। दोस्तों इस वेब सीरीज के 5 एपिसोड्स और आने, एंड में उम्मीद करता हूँ कि उन एपिसोड्स के अंदर डायरेक्शन इससे बेटर होगा। अब दोस्तों और बात करूँ मोदी वेब सीरीज की, तो इस वेब सीरीज का ट्रेलर बेटर था इस सीरीज के 5 एपिसोड से। मतलब ट्रेलर में कई उम्मीदें जगी थी कि नहीं यार जो मूवी आ रही है मोदी पर उससे अच्छी तो उनकी ये वेब सीरीज होगी, लेकिन फिर हमारे हाथ लगती है निराशा। अब 5 एपिसोड तो इस वेब सीरीज के
मुझे कुछ खास लगे नहीं है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो 5 एपिसोड्स हैं वो हमें इम्प्रेस करने में कामयाब रहेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू मोदी वेब सीरीज पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली तो आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों अगर आपने वेब सीरीज अब तक नहीं देखी है तो क्या आप इस वेब सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, वो चीज़ें मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।